सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 86 and it is for class 6 to 8 students. और आप जानते हैं कि ये 6th, 7th और 8th तीनों के लिए एक जनरल वर्कशीट है और इसे आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में कर सकते हैं। आज की ये वर्कशीट किस थीम पर बेस्ड है? ये बेस्ड है से नो टू फायर क्रैकर्स, यानी हमें फायर क्रैकर्स को ना बोलना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा एक फेस्टिवल और बहुत प्यारा फेस्टिवल दीपावली बिल्कुल नज़दीक आ रहा है और वो नेक्स्ट वीक ही है। ये जो फेस्टिवल है ये खुशियों का फेस्टिवल है, लाइट्स का फेस्टिवल है। इसमें हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें नए नए कपड़े पहनने चाहिए, हमें लाइटिंग करनी चाहिए, हमें स्वीट्स घर में बनानी चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा इसमें एक और बुराई भी जुड़ी हुई है और वो है फायर क्रैकर्स। ये जो फायर क्रैकर्स है ना, ये किसी को भी बेनिफिट नहीं देते हैं, बल्कि ये सबको नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, दिन के समय भी इतनी स्मॉग रहती है कि उससे आँखों में जलन होती है और हमें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अगर हम इन फायर क्रैकर्स को और ज़्यादा जलाएंगे तो ये उसमें और ज़्यादा कंट्रीब्यूट ही करेंगे, कुछ कमी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें इन फायर क्रैकर्स को नो बोलना है और आज की हमारी वर्कशीट भी इसी पर बेस्ड है। तो चलिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए इज़, हियर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दीपावली, आइडेंटिफाई देम and write their names by unscrambling the words given in the boxes. यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो कि हम सब दीपावली पर देखते हैं। हमें उन्हें पहचानना है और उनके नाम को अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब अनजम्बल करना है। वो जम्बल फॉर्म में हैं और बॉक्सेस में वो हैं और उन्हें हमें सही करके लिखना है। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो द फर्स्ट पिक्चर इज़, यहाँ पे लिखा है WESET, तो इसको हम अनस्क्रैम्बलिंग करेंगे तो क्या बनेगा? SWEET, दैट मीन्स स्वीट। स्वीट तो सबको पसंद है ना, और फेस्टिवल तो आ ही रहा है और फेस्टिवल होते भी इसलिए कि हम स्वीट्स का मज़ा लें। फिर इसके बाद है IYAD, उसको मैंने अनस्क्रैम्बल किया तो बना दिया, जो कि दीपावली के साथ जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। फिर है RECKACR, इसको हम जब अनस्क्रैम्बलिंग करेंगे इसकी तो बनेगा CRACKER, दैट मीन्स क्रैकर्स, जिसे हमें नो बोलना है। फिर है GHLIT, तो ये बना लाइट। और उसके बाद है NDACLE, इसको हमने जब अनस्क्रैम्बल किया तो बना CANDLE, कैंडल। वो भी दीपावली के साथ एसोसिएटेड एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो थी ना मज़ेदार ये एक्टिविटी? सो बी एक्टिविटी इज़, बी क्वेश्चन इज़, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। अब आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से आपको नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसको भरना है। तो चलिए लेट्स डू। आई लाइक टू ईट, यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है और हमें चूज़ करना है स्वीट्स। आई लाइक टू ईट स्वीट्स ऑन दीपावली। नेक्स्ट इज़ आई डेकोरेट माई हाउस विद, यहाँ पे कैंडल्स बना है तो कैंडल्स को यहाँ से चूज़ किया, कैंडल्स। आई डेकोरेट माई हाउस विद कैंडल्स, यानी मैं अपने हाउस को कैंडल से डेकोरेट करता हूँ। एंड लाइट्स, तो मैं अपने हाउस को कैंडल्स और लाइट से डेकोरेट करता हूँ।
फिर उसके बाद है आई वर्शिप, और यहाँ पर भगवान की तस्वीर दे रखी है, तो यहाँ से आ जाएगा गॉडेस लक्ष्मी। आई वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल, यानी इस फेस्टिवल पर मैं गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करता हूँ। उसके बाद है आई हेल्प द पुअर, यस आई हेल्प द पुअर सो दैट दे कैन ऑल्सो एन्जॉय दिस फेस्टिवल, और मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करता हूँ जिससे कि वो भी इस फेस्टिवल को एन्जॉय कर सकें। तो ये भी मज़ेदार एक्टिविटी थी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसका मतलब समझना है। फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो फायर क्रैकर्स यानी पटाखे होते हैं ना, वो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन जाते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही गहरी, बहुत ही बुरी तरीके से उसको डैमेज कर देते हैं, और बिल्कुल थोड़े से टाइम में ही। फायर क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। जो पटाखे होते हैं ना, वो एयर और नॉइस पॉल्यूशन का भी कारण है। वी नो दैट दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट बिकम्स सीवियर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। हम सब जानते हैं कि दिल्ली इस समय एक एयर पॉल्यूशन का बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस कर रही है, और ये तो हम सब जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर हर साल इन 2 महीनों में ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, सिवियर हो जाती है। लेट्स से नो टू क्रैकर्स। तो चलिए हम सब पटाखों को ना कहते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज फायर क्रैकर्स कॉज डैश एंड डैश पॉल्यूशन, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। And the second sentence is the quality of air in Delhi is severe in the month of October and November. तो अब आपको समझ में आया कि कैसे इसको करना है। अब लास्ट एक्टिविटी जो कि आपको अपनी समझ से करनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपना कुछ सजेशन दिया है, तो आप उसको देख के अपना सजेशन भी लिख सकते हैं। How will you motivate your family members and friends not to use firecrackers on this दीपावली? आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को कैसे मोटिवेट करेंगी कि वो इस दीपावली पर फायर क्रैकर्स यानी पटाखों को यूज़ ना करें? तो यहाँ मैंने अपनी एक थोड़ी सी सजेशन दी है, वो ये है कि ऑन दीपावली आई विल एनकरेज माई फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स not to use firecrackers but celebrate this festive season responsibly। यानी मैं इस दीपावली पर अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को मोटिवेट करूँगा, एंकरेज करूँगा कि वो फायर क्रैकर्स यूज़ ना करें, बल्कि इस फेस्टिव सीज़न को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सेलिब्रेट करें। लेट्स स्प्रेड लव एंड बियर एंड ब्रिंग स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ नीडी पीपल। यानी हमें सिर्फ लव ही लव बिखेरना है, मतलब हमें बहुत अच्छी बातों को फैलाना है, और जो नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके चेहरों पर स्माइल लानी है। एंड नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना। सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स by lighting a bonfire on the terrace or in an open space and serve homemade sweets and शरबत। तो एक ये आइडिया हो सकता है कि इस फेस्टिवल ऑफ लाइट को हम कैसे सेलिब्रेट करें। हम एक अपनी छत पे जाके बॉनफायर कर सकते हैं, या किसी ओपन एरिया में जाके बॉनफायर कर सकते हैं, और खूब सेलिब्रेट कर सकते हैं। किस किस के साथ? अपने घर की बनी मिठाइयों और शरबत के साथ। तो है ना ये गुड आइडिया? आप भी ऐसा ही कोई गुड आइडिया, बहुत अच्छा सा आइडिया सोच के अपने सर या मैम को भेज सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को करते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी एंड सेफ दीपावली।